श्री राधे राधे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वतीये नमः, श्री परमात्मने नमः, श्री जानकी वल्लभो विजयते तरंग, श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान, प्रेम सहित आसन धरहूँ, सुनहु कथा करुगान, सिया वर रामचंद्र की जय। अतुलित बल धामं हेमासलाभ देहं, दनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं, सकल गुण निधानं वानराणामधीशं, रघुपति प्रिय भक्तं वातं जाति नमामि। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं, सीता समारोपित वाम भागं, पाणौ महासायक चारु चापं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। भवानी शंकरो वंदे सदा विश्वासरूपिणो, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तयस्तमीश्वरम्। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महासरस्वती रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महालक्ष्मी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सर्वशक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुवर विमल जस, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि,
हरहु कलेस विकार सिया बर रामचंद्र की। अनंता अनंत अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री राघवेंद्र को प्रणाम। भूत भावन भगवान श्री शिव जी एवं श्री हनुमान जी के चरणों में साष्टांग दंडवत। जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। आज कथा हम नारद के बारे में जानेंगे, श्रवण करेंगे। एक बार की बात है कि वेद व्यास जी उदास मुद्रा में बैठे थे। तभी देव ऋषि नारद वहां आ पहुंचे और उन्होंने देखा कि व्यास जी बड़े ही चिंतित भाव में बैठे विचार कर रहे हैं। तब देव ऋषि नारद जी ने व्यास जी से कहा, हे महात्मन, आप चिंतित क्यों हैं? आप उदास क्यों हैं? उदासी का कारण तो बताइए। तब वेद व्यास जी ने कहा, हे ऋषि, मैं क्या बताऊं? मैंने 17 पुराण की रचना की, 6 शास्त्र की रचना की, 1 वेद थे 4 वेद की रचना की, महाभारत लिखा, 1,00,000 श्लोक जिसमें है वह मैंने महाभारत लिख डाला, परंतु मुझे शांति नहीं। मैं अशांत हूं। भला बताइए, कोई डिग्री प्राप्त कर ले, सुख संपन्नता प्राप्त कर ले, संसारिक ऐश्वर्य प्राप्त कर ले, क्या वह शांत हो सकता है? कभी नहीं, कदाचित नहीं। देव ऋषि नारद ने व्यास जी की बातों को सुनकर मुस्कुराए और कहे, हे महात्मन, शांति तो केवल एक ही मार्ग है, वह है संत संग, सत्य भजन, प्रभु का कीर्तन, मनन। इसके सिवा कहीं भी संसार हो, तीनों लोक हो, कहीं भी शांति नहीं। तब व्यास जी ने कहा, महात्मन, हमें मार्गदर्शन कीजिए, मैं आपकी बातों को समझ नहीं पाया। तब देव ऋषि नारद ने कहा, ये बताइए कि मैं आपको आंखों देखी बताएं या आप बीती बताएं? तब व्यास जी ने कहा कि आंख देखी झूठी हो सकती है, आप बीती बताइए जो आप पर बीती है। तो अपने पूर्व जन्म की कथा जो है देव ऋषि नारद जी ने सुनाना प्रारंभ किया। कहे कि देखिए महात्मन, पूर्व जन्म में मेरा जन्म हुआ एक गरीब परिवार के यहाँ। मेरा जन्म होते ही मेरे पिताजी चल बसे। तब मेरे सगे संबंधियों ने मुझे हे दृष्टि से देखना शुरू किया और ताना देने लगे कि ये जन्म लेते ही अपने पिता को मार डाला, पितृघाती है।
धीरे धीरे मैं बड़ा होने लगा। मेरी माँ किसी गृहस्थ के यहाँ ब्राह्मण कुल में दासी का काम करने लगी और वहीं मेरा और मेरे माँ का भरण पोषण होने लगा। मैं बचपन में बड़ा ही उदंड था। मुझे भक्ति भजन पूजा पाठ कीर्तन कभी अच्छे नहीं लगते थे। मैं हमेशा आडंबरों में खेलता फिरता उदंडता करता था। एक दिन की बात है, माँ जहां मेरी काम करती थी वहां कुछ संत जन पधारे। उन गृहस्थ उन महाजन के यहाँ कोई अनुष्ठान था। उसी उपलक्ष्य में कुछ संत जन उनके घर पर पधारे। अनुष्ठान प्रारंभ था। एक दिन मेरी माँ उन संतों की जूठन साफ करने के लिए पत्तल में इकट्ठा करके फेंकने जा रही थी और मैंने देख लिया। जब माँ फेंक दी जूठन को तो मैं चुपके से वहां गया और उन जूठन को खा लिया। और फिर अद्भुत चमत्कार हुआ। वे संत जनों के जूठ पान करते ही खाते ही मेरे स्वभाव में परिवर्तन होने लगा। जो मैं उन संतों के भजन कीर्तन में बैठता नहीं था, सुनता नहीं था, अब मेरा मन उन सबों के प्रति आसक्त होने लगा। मैं संतों के साथ रहने लगा, उनकी प्रवचनों को ध्यान पूर्वक सुनने लगा। मेरा मन इतना उन सबों की ओर खिंचाया कि मैं हमेशा उन सबों के साथ ही रहना पसंद करने लगा। पूजा करते संत जन, उन सबों के लिए मैं पूजन सामग्री जुटाता। फिर संत हमसे कुछ टहल टिकोरा कराने लगे। संतों के साथ मेरा मन लग गया। अब तो उन सब के बिना मुझे कहीं अच्छा नहीं लगता था। समय बीतता गया, अनुष्ठान समापन हुआ और संत जाने लगे। मैं रोकर संतों के पैर पकड़ लिए। हे महात्मन, आप सब मुझे भी अपने साथ ले चलिए। तब तक मेरी माँ ये सब दृश्य देख ली और आकर उन संतों से पैर पकड़कर बोली, हे ऋषिराज, यही एक मेरा संतान है, इसके बिना मैं नहीं रह सकती, आप सब इसे न ले जाएं। तब संत जनों ने मुझे सर पर हाथ रखकर बहुत समझाया, पुत्र, अभी तुम्हारा ऋण जो है माँ का ऋण है, तुम अभी भजन मत करो, हम सबों के साथ मत जाओ, पहले अपनी माँ का ऋण चुका लेना, फिर हम लोगों के साथ आ जाओ। वह नन्हा सा बालक प्रश्न किया, हे महात्मन, मैं आप सबसे मिलने कहाँ आऊंगा? संत बोले,
कि हम सबों का आश्रम जंगल में है, जब तुम मां से उरीढ़ हो जाना तो तुम वहां आ जाना, हम सब मिल लेंगे तुमसे। समय बीतता गया, संत उन्हें छोड़कर समझाकर अपने स्थान को प्रस्थान कर गए। अब मत मां और बेटा रहने लगे, किंतु उस बालक का मन जो था हमेशा धुतारता था, अपने आप को धिकारता था, दुत्कारता था कि मेरे भजन में, मेरे सत्संग में मां मेरी रूढ़ा है। यदि मां न होती तो आज ही अभी से मैं इन संतों के संग जाकर सत्संग करता, भजन सुनता, शास्त्र सुनता। इस बात को लेकर अपने आप को कचोट रहा था। एक दिन मैया फूल लेने के लिए बगिया में गई और वहां काला नाग ने डस लिया। लोगों ने भाग दौड़ की, किंतु उस बालक की मां बच नहीं पाई और गांव वालों ने आकर ये संदेश उस बालक को दी कि तुम्हारी मां अब इस दुनिया में नहीं रही। भागे भागे वह बालक अपनी मां के पास गया और यह संदेश सुनते ही उनके आंखों से दो तरह के आंसू निकले, एक ठंडे आंसू और एक गर्म आंसू। ठंडे आंसू ये निकले कि अब मेरी मां नहीं रही, अब मुझे रोकने वाला कोई नहीं है, अब मैं उन संतों के आश्रम में जाऊंगा और उनसे भक्ति भजन, भगवत भजन सुनूंगा, आनंद लूंगा। और दूसरी गर्म आंसू इसलिए निकले कि मुझे जन्म देने वाली मां अब इस धरती पर नहीं रही, मैं अनाथ हो गया, मैं अकेला हो गया। इस भाव से दो तरह के आंसू निकले, खुशी के और गम के। दाह संस्कार करके वह बालक जिधर संत प्रस्थान किए थे उधर की ओर चल पड़ा। जाते जाते घना घोर जंगल में पहुंचा। अंधेरा होने को आया, न कोई संत के आश्रम दिखे, न कोई जनमानुष दिखाई दिया। अब वह बालक एकांत पाकर बैठ गया आसन मारकर और प्रभु का भजन करने लगा, मनन करने लगा, ध्यान करने लगा। बिना खाए पिए, बिना जल ग्रहण किए वह तप में लीन हो गया और उसकी तपस्या से भगवान नारायण ने एक झलक दी। थोड़े समय के लिए उस बालक का नयन खुला और देखता है कि हमारे सामने चक्र सुदर्शनधारी सुंदर स्वरूप में खड़े हैं। क्षण भर के लिए उस स्वरूप का उस बालक को दर्शन हुआ। वह बालक दौड़कर नारायण भगवान के चरणों को पकड़ना चाहा, परंतु नारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। वह फुट फुट कर रोने लगा कि यही छवि मुझे पुनः चाहिए, मैं इसी छवि का दर्शन चाहता हूं।
नहीं तो मैं प्राण दे दूंगा। तब आकाशवाणी भई, अय बालक सुनो, अभी कुछ तुम्हारे पाप जो हैं शेष हैं, इसलिए तुम इस जन्म में मुझे नहीं पा सकते। अगले जन्म में जब सृष्टि का अंत होगा और पुनः सृष्टि का प्रादुर्भाव होगा, तब तुम्हारा जन्म ब्रह्मा के नाभि से होगा और तुम्हारा नाम नारद होगा। उसी समय तुम मेरा यशी स्वरूप का दर्शन करोगे। मैं जब आकाशवाणी सुना तो मुझे भरोसा हुआ, परम पिता परमेश्वर कम से कम इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में मिलेंगे। और सृष्टि का प्रलय हुआ, सृष्टि का अंत हुआ, मेरा भी शरीर समाप्त हो गया। फिर नई सृष्टि का प्रारंभ हुआ। नारायण भगवान शेषावतार सैया पर मंत्र मुग्ध रूप में विराजमान हैं, हाथ में चक्र सुदर्शन धारण किए हैं। उनके एक नाभि से एक कमल निकला और उस कमल से परम पिता परमेश्वर ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। फिर मेरा जन्म ब्रह्मा के गोद से हुआ। जब मैंने आंख खोला तो देखा कि सामने शेष अवतार शेष सैया पर नारायण भगवान मुस्कुरा रहे हैं और चक्र सुदर्शन नचा रहे हैं। मैं उन्हें देखकर प्रणाम किया तो वे मुस्कुराए और कहा कि वत्स, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। मैंने कहा, यह नारद दासी पुत्र नारद आपका दर्शन पा गया। अब मेरे लिए इस संसार में कुछ शेष नहीं रहा प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर नारायण भगवान ने कहा कि मेरे दर्शन का कुछ लाभ होना चाहिए, इसलिए तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो। ठीक उसी समय मेरे कानों में मां सरस्वती के बीड़ा की झनकार की आवाज सुनाई। मातेश्वरी मां जगत जननी सरस्वती मैया सितार बीड़ा की तारों में राग छेड़ रही थी। वह आवाज मेरे कानों तक पहुंची और मैंने हाथ जोड़कर भगवान नारायण से कहा, हे महा माया, हे जगत स्थापित करने वाले जगदीश्वर, यदि आप मुझे देना ही चाहते हैं तो ये जो आवाज आ रही है बीड़ा की, वही बीड़ा मुझे दे दीजिए। इतना सुनते ही भगवान नारायण ने लपक कर मां सरस्वती की बीड़ा लाई और नारद को दे दिया और पूछा, नारद बताओ इस बीड़ा से क्या करोगे। तब नारद ने कहा
नारद जी ने बोले, हे परमपिता परमेश्वर, मैं इन्हीं वीणा की तारों से नारायण नारायण का भजन करूंगा। उनकी भाव को भाप कर भगवान नारायण ने कहा कि मैं तुम्हें आवाज करता हूं और आशीर्वाद देता हूं, वरदान देता हूं, त्रिलोक में कहीं भी तुम जहां चाहो वहां जा सकते हो, आ सकते हो, तुम्हें किसी की इजाजत की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इन्हीं वीणा की तारों पर तुमने हाथ रखकर जब मुझे याद करोगे, तब मैं स्वतः बिना देर किए ही इसी वीणा के तारों में से तुम्हारे समक्ष प्रकट हो जाऊंगा। प्रभु के चरणों में लिपट कर नारद जी अपने आप को धन्य करने लगे और भगवान विष्णु ने कहा, नारायण जी ने कहा कि आज से तुम नारद नहीं, देव ऋषि नारद हो गए। ये है सत्संग का प्रभाव, भजन का प्रभाव। चार श्लोक नारद जी ने व्यास जी को बताया, उन्हें विस्तार करके व्यास जी ने 4 वेद बना दिया। सत्संग ऐसी महिमा है, ऐसी अनुग्रह की कृपा है कि सत्संग से जीव सद्मार्ग पा जाता है। और यह संभव तब होता है जब प्रभु की कृपा होती है। भगवान शिव देवादिदेव महादेव हैं। उन जैसा भोला भाला कोई देवता है ही नहीं। किंतु महादेव को पाने के लिए, रिझाने के लिए, राम जी को जानना, राम जी को रिझाना जरूरी होता है। देखिए, राम जी जो हैं अनुराग है। राम सीताराम का भजन करने से, राम जी का पूजन करने से प्रेम की बढ़ोतरी होती है। अनुराग, प्रेम उमड़ जाता है, हृदय जो है प्रेम की दरिया में डूबो जाता है। प्रभु श्री राम राजा राम हैं, अयोध्या के राजा हैं। उनसे कुछ याचना करना हो, मिलना हो, तो मिलते तो जरूर है। प्रभु श्री राम अवश्य दया करते हैं, लेकिन थोड़ा समय लेते हैं, क्योंकि वे राजा हैं, धनुर्धारी, सिंहासन पर बैठे हुए अयोध्यापति हैं। तो उन तक आवाज पहुंचने में भक्त को थोड़ी सी समय लेती है, क्योंकि महाराज हैं और बंसीधर कन्हैया राग है, प्रेम है। एक अनुराग है, एक राग है, और हमारे महादेव वैराग्य है। राग, अनुराग, राग और वैराग्य, जब भक्त या कोई जीव राम से मिलना हो तो थोड़ा सा समय लगता है, कृष्ण से मिलना हो तो दया करते हैं,
लेकिन थोड़ी सी वक्त लेते हैं, किंतु अगर मेरे महादेव से मिलना हो तो क्षण मात्र में प्रकट हो जाते हैं और भक्त जो चाहे बिन सोचे समझे प्रदान कर देते हैं। ऐसे हैं मेरे महादेव। एक बार ब्रह्मा जी ने क्रोध में आकर कैलाश पर आए और वहां आए तो बाबा भोलेनाथ कहीं गए थे, मैया पार्वती मिली। ब्रह्मा जी ने अपनी लट्टू फेंक कर कहे, हे मैया, आज से मैं ब्रह्मा का जो कार्यभार है त्याग देता हूं, छोड़ देता हूं। मैया पूछी कि ऐसा क्या बात है भाई? तो मेरे कार्य में बाबा जो हैं रोड़ा बन रहे हैं, अवरुद्ध पहुंचा रहे हैं, मेरे विधि के विधान को उलट दे रहे हैं। वो कैसे? मैं किसी के भाग्य में लिखता हूं, मैं सृष्टि करता हूं और लिखता हूं कि उसे एक पुत्र नहीं होगा और वह भक्त केवल एक लोटा जल लेकर बाबा के लिंग पर चढ़ा देता है तो लिख देते हैं कि तुम 100 पुत्र के पिता बनोगे। एक के जगह 100 लिख देते हैं। मेरा लिखा हुआ विधि का अंक जो है झूठा हो जाता है। मैं किसी को सृजन करता हूं, लिखता हूं कि जा तू धन क्षय होगा, तुम निर्धन रहेगा। क्षय मतलब कि धन नहीं तुम्हारे पास, कंगाल बनेगा। तो बाबा के कोई एक लोटा जल चढ़ा दे तो प्रसन्न होकर वहां लिख देते हैं कि तू अक्षय भंडार होगा, जिसका कोई धन समाप्ति नहीं होगा। सारा ये मेरा बनाया कार्य बाबा बिगाड़ देते हैं, इसलिए मैं अब यह कार्य नहीं निभाऊंगा। मैया बोली, आ जाने दीजिए बाबा को, अभी तो कैलाश में है नहीं। मैं उनसे पूछूंगी कि आप ब्रह्मा के कार्यों में क्यों बाधा पहुंचा रहे हैं। तब तक भूत भावन भगवान शिव जी भोले भंडारी आ पहुंचे। तब मैया हाथ जोड़कर बोली, बाबा देखिए ब्रह्मा जी आए हैं और आप का उल्लंघना लेकर कह रहे हैं कि हमारी सृष्टि में आप बाधा बन रहे हैं। तब बाबा ने कहा, देखिए ब्रह्मा जी, मैं भक्त को देने में पैमाना नहीं रखता। भक्त जो चाहे मैं उसे दे देता हूं, इसमें संदेह नहीं है। और बात भी सार्थक है कि जो राम को न रिझा सके, कृष्ण को न रिझा सके, वह केवल बाबा के दरवाजे पर जाकर हर हर महादेव कह दे तो भी बाबा प्रसन्न हो जाते हैं, उसका जय जयकार कर देते हैं। शिव जैसा न कोई देवता है, न कोई दानी है और न कोई दयालु है। इसीलिए तो इन्हें कष्ट हर, दरिद्र हर, दुख हर, हर हर महादेव कहा गया है। इन जैसा कोई दयालुता का भंडार नहीं, इन जैसा कोई कृपालु नहीं और इनके जैसा कोई शरणागतों पर दया करने वाला नहीं।
ये तो नीच से नीच पापी को भी, भूल से भी एक बार महादेव कहने वाले को भी मोक्ष के द्वार पर लाते हैं। भगवान की कथा बड़ा ही पावन है और मानव जीवन में सत्संग का बड़ा ही अनमोल महत्व है। जो जीव मानव जीवन में आकर सत्संग न करे उसका जीवन व्यर्थ है। इसलिए सबसे सुगम सबसे सुलभ देव बाबा भोले भंडारी को मनन पूजन सदैव करना चाहिए। वो वैरागी हैं, श्मशान में वैराग लिए धारण बैठे हैं। जब जीव अंतिम यात्रा की सफर में किसी को लेकर जाता है और जब अंतिम विदाई में उसे मुखाग्नि देकर शव को जलाया जाता है, उस समय उस श्मशान में जितने भी जीव हैं सब वैराग्य में लीन हो जाते हैं। सबको ज्ञान आ जाती है कि यह संसार जो है तुच्छ है। जो महल अटारी गाड़ी बंगला जो भी है ये सब क्षण भंगुर है। हमें भी इसी तरह जल कर राख हो जाना है। जाएगा तो साथ केवल कर्म जाएगा। जब तक श्मशान में बैठते हैं तब तक ज्ञान प्रकाशित रहता है, क्योंकि वहां बाबा वैराग्य आसन मारे हुए हैं। और जब ही श्मशान से बाहर आकर एक लोटा जल शरीर पर डालते हैं, ज्ञान की सारी बातें धुलकर नली में चली जाती है। फिर अपने हम मोह माया में लग जाते हैं। ये हमारा परिवार है, ये हमारा घर है, ये हमारी बंगला है, ये हमारी गाड़ी है, ये हमारा संपत्ति है, इसी में लिप्त हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जीवन का अमूल्य समय जो है वही है जो भगवत प्रेम में लगा, भक्ति भजन में लगा, सत्संग में लगा। वह समय हमारा जीवन का सार्थक से घड़ी है। इस प्रकार नारद जी अपने देव ऋषि नारद होने का वृतांत व्यास जी को सुनाया और व्यास जी सुनकर तृप्त भय। फिर उन्होंने कई वेदों की रचना की है। अब शांत हो गए। उन्हें समझ में आ गया कि कितना हूं ऐश्चर्य प्राणी पाले, लेकिन शांति का मार्ग केवल एक ही जगह है, वह है भगवत प्रेम, प्रभु का चरण। आज कथा यही हम विराम देते हैं। कल हम सब आगे अगली कथा की ओर बढ़ेंगे। जय श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, नारायण नारायण। थोड़ा सा 2 मिनट हम भगवत भजन कर लें। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण पापी तारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कष्ट हर दुख हर दरिद्र हर ओम नमः पार्वती पतये हर